तो गाइज यहाँ पे मैं इस टूल का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ इसके पीछे की सारी साइकोलॉजी की कैसे समझते हैं, कैसे इन लेवल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखो मैंने इस टूल के ऊपर इतना प्रैक्टिस किया हुआ है, इस टूल की साइकोलॉजी मैंने समझी हुई है कि ये टूल कैसे ऑटोमेटिकली बता देता है पहले से ही कि आपको इस लेवल्स पे जाना है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। तो आज पूरे दिन मैं बिजी था, किसी भी तरीके से कोई भी ट्रेड पंच नहीं कर पाया, बट मेरी जूनियर टीम ने फिर भी आप लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प की। तो आज का वैसे वेरी शॉकिंग डे नहीं था किसी भी हमारे फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता है जितने भी सटीक लेवल्स हम देते हैं उन सटीक लेवल्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करता है। तो आज का आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी में आज का हाई था 49,237 के आसपास, जो कि मैंने आप लोगों को 49,256 का एक लक्ष्मण रेखा दिया था, जिसमें मैंने क्लियर कट बोला था अगर बाजार इसके ऊपर चलता है तो हम लॉन्ग साइड की तरफ प्लान करेंगे, राइट। तो स्टिल आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। अगर बाजार 49,256 के ऊपर चलेगा, स्ट्रांगली हम लोग बिलीव करेंगे ये जितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा 2-3 दिन और उतना ज़्यादा 49,256 का लेवल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद नॉन स्टॉप रैली आएगा 49,856 और 50,256 की तरफ ये रैली अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। लोअर साइड में मैंने क्लियर कट बोला था 48,456 लेवल विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर नीचे बाजार इसके निकलता है तो पैनिक स्लाइड के लिए रेडी रहना है, जो कि पैनिक स्लाइड होगा लगभग 47,856 एंड 47,256। ये जो भी दोनों लेवल मैंने आपको बताए हैं ये क्रूशियल लेवल हैं लोअर साइड के, 47,856 एंड 47,256। दोनों लेवल में आप लोगों को क्या करना है, लोअर साइड में अगर पैनिक सिनेरियो में ये आता है तो लोअर साइड में यहाँ से यू टर्न होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। मार्केट में कोई भी एक बंदा नहीं होगा जो आपको ये बताएगा कि इस लेवल से यू टर्न होगा, तो ये ध्यान रखना। बाद में लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने लग जाती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी हमने कैसे समझी है, कैसे जानी है, तो मैं क्लियर कट टूल के ऊपर लेकर चलता हूँ आपको। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इस टूल का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ इसके पीछे की सारी साइकोलॉजी की कैसे समझते हैं, कैसे इन लेवल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लियर कट मैंने आप लोगों को बताया था 49,256 जो कि लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है। वही सेम लेवल यहाँ पे गैन और न्यूमरोलॉजी का अकॉर्डिंगली मैंने ये लेवल सेट किया है अकॉर्डिंग टू द टाइम्स गोल थ्योरी। अगर बाजार यहाँ से बाहर निकलता है, इफ़ एनी केस 48,456 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट भी है। जो लोग लोअर साइड में किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव हैं तो वो इस लेवल का उपयोग करके ऊपर की साइड में रेंज बना सकते हैं। बट माई टाइम्स गोल थ्योरी क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि मार्केट में ऊपर की साइड में जंप आने वाला है और जंप आते आते ये लगभग जो भी मैंने अभी 49,856 का लेवल दिया है उस लेवल तक जाएगा, और अपसाइड में एक और लेवल दिया है जो कि लेवल लगभग 50,256 के आसपास का ये लेवल है। तो क्लियर कट है, टाइम्स गोल थ्योरी क्लियर कट इंडिकेशन कर रही है। यहाँ पे मैग्नेट है, वो मैग्नेट भी इंडिकेशन कर रही है। फिर टाइम्स के अकॉर्डिंगली 21 तारीख और 23 तारीख बहुत क्रूशियल है। 21 से लेके 23-24 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है इसके दौरान में ही होगा, या तो 21 तारीख या 23 तारीख या मान के चलो 25 तारीख के आसपास। अभी फ़िलहाल मैंने देखा नहीं है सैटरडे संडे कब है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो डेट आया है वो आपस में अगर कुछ छुट्टी है तो एक डेट आगे शिफ्ट हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी क्या है, क्लियर कट इंडिकेशन है। ऊपर से जो चैनल कंप्लीट हुआ था, मैंने क्लियर कट बोला था, वो चैनल कंप्लीट हो गया है और वहीं से यू टर्न होना स्टार्ट हो गया। ये यू टर्न जो हुआ था मैंने क्लियर कट इंडिकेशन दिया था यू टर्न होने का। अभी यहाँ से क्लियर कट है, एक फुल डायरेक्शन मिल सकती है बजट के आसपास आपको 50,856 और 51,256 की तरफ आपको एक रेंज देखने को मिलेगी। अगर ये रेंज बजट के आसपास आती है तो साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा बजट पे 51,856 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। इससे ऊपर कोई भी लेवल आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो अपसाइड से वापस से पैनिक सिनेरियो हो सकता है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आता हूँ बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी में जो भी प्रिडिक्शन मैंने आप लोगों को बताई है, अगर उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है तो यहाँ पे कैन बैंक को मैं सबसे पहले पिकअप करूँगा। कैन बैंक में अबोव 96
हम लोग पिकअप करेंगे जो कि रहेगा 102 और 107 की रेंज की तरफ। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर मैं इसमें किसी भी तरीके का पॉजिटिव साइन कर रहा हूँ तो आपने इसको लॉन्ग साइड की तरफ रन करना है, राइट। इसी के साथ साथ मैं अगर बैंक निफ्टी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी तो मैं यहाँ पे एयू बैंक को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि एयू बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे एयू बैंक को मैं सिलेक्ट करूँगा और एयू बैंक में अबोव 590 आप लोगों ने इसको लॉन्ग की साइड में प्ले करना है और अप साइड में आपको 617 और 621 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों मैंने बैंक निफ्टी के साथ यही दो स्टॉक को पिकअप किया है, ये आने वाली वीडियोस में मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा कि सिर्फ यही दो पिक क्यों किए थे। तो आओ अब चलते हैं सीधा डायरेक्ट निफ्टी की तरफ। निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन मैंने दिया हुआ था। निफ्टी का भी हाई कोई आसपास का ही है, 23,345 के आसपास का है। तो मैंने क्लियर कट बोला था 23,347 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो वो लक्ष्मण रेखा का काम कर रही है। तो इसके बाद अगर बाजार क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको बहुत अच्छा रैली देखने को मिलेगा गाइस। ये रैली कम से कम भी 23,570 से लेके 23,647 तक ये रैली अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। लोअर साइड में मेरा वही सपोर्ट रहेगा 23,170। अगर 170 के नीचे बाजार किसी भी तरीके से रुकता है तो पैनिक सिनेरियो में आपको देखने को मिलेगा 23,947 से लेके 23,747 तक के बीच में आपको पैनिक स्लाइड देखने को मिलेगी। गाइस एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आप लोगों को, मार्केट में अभी जो सिनेरियो चल रहा है उससे क्लियर कट इंडिकेशन है मार्केट 1-2 दिन और इसी रेंज में रह सकता है। इसलिए आपने इन लेवल्स का साथ नहीं छोड़ना है। ये लेवल्स का जैसे ही ब्रेक होगा आपने अपसाइड की रेंज ओपन हो जाएगी। तो अपसाइड में आपको जो भी मैंने अभी लेवल दिए हैं उन लेवल्स की तरफ आपको ध्यान रखना है। चलो समझते हैं टाइम्स गोल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें क्या लेवल्स निकलते हैं। क्या मैन्युअली निकाले हुए लेवल्स उस लेवल से रेक्टिफाई होते हैं? तो यहाँ पे क्लियर कट मैं इसको प्लॉट करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि ये लेवल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्लियर कट इंडिकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था सेम वही लेवल यहाँ पे आया है। तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा ऑन एंड हिट दिस मैग्नेट, आपको ये रेंज मिल जाएगा। दिस मैग्नेट विल हेल्प यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द लेवल जोन। तो ये लेवल वही है जो 23,570 और 23,647। तो ये लेवल वही है गाइस जो 23,570 और 23,647 का लेवल अभी मैंने आप लोगों को बताया था। देखो मैंने इस टूल के ऊपर इतना प्रैक्टिस किया हुआ है, इस टूल की साइकोलॉजी मैंने समझी हुई है कि ये टूल कैसे ऑटोमेटिकली बता देता है पहले से ही कि आपको इस लेवल्स पे जाना है। और यहाँ पे भी क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में 17 तारीख 21 तारीख को कुछ बड़ा गेम होने वाला है। निफ्टी में 17 और 19 के आसपास छुट्टी होगी तो 21 के आसपास ये गेम प्लान हो सकता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। लोअर साइड का गेम टूटते ही ये चैनल अपोजिट हो जाएगा और अपोजिट साइड में मैंने नीचे की साइड में आपको लेवल दे दिए हैं। सपोज अगर निफ्टी में कोई भी पैनिक सिनेरियो होता है तो सबसे पहले मैं 4 स्टॉक्स की तरफ जाऊंगा। वो 4 स्टॉक्स में पॉजिटिव साइड में मैं पकड़ूंगा नवीन फ्लोरो को। नवीन फ्लोरो में मैंने पहले भी बताया था अबोव 3700 नो वरी एट ऑल। इसमें आपको अपसाइड की तरफ जूम करना है और इसमें अपसाइड में लेवल रहेगा 3827 और 3870 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी क्लैरिफाई करके कि किस तरीके से ये लेवल मैंने मार्कअप किए थे। तो यहाँ से मैं बजाज फिनसर्व को पिक करूँगा। बजाज फिनसर्व में मैं पैनिक नहीं हूँगा, एनी डिक्लाइन पैनिक सेशन इन बजाज फिनसर्व ओनली थिंग फॉर लॉन्ग साइड। तो लोअर साइड में आपका प्रोटेक्शन रहेगा 1647 रुपये से लेके 1627 रुपये का। अगर इन बिटवीन पैनिक होता है तो आपने लॉन्ग साइड के लिए प्लान करना है और अप साइड में आपने अबोव 1687 के ऊपर आपने लॉन्ग करना है, जिसका प्रोटेक्शन रखना है आपने 1670 रुपये का। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे एक स्टॉक और बताना चाहूँगा, आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में डेली चार्ट पे क्लियर कट इंडिकेशन है कुछ बिग प्लानिंग हो रहा है जो आरती इंडस्ट्री में होने वाला है। तो यहाँ पे आरती इंडस्ट्री में एक लक्ष्मण रेखा है 436। वंस इट विल बी क्रॉस
तो आप इसको अपसाइड में 451, 457 की तरफ देख सकते हैं एक सिंगल डे की मूव में। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, आरती इंडस्ट्री में कभी भी बड़ा मूव आ सकता है, ये कंफर्म है। और अगर आप इसी तरीके की मूव्स को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डेली चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि 90% ट्रेडर ना इंट्राडे का चार्ट देखकर उसको प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। बट सच्चाई ये है कि आपको पिछले 4-5 दिन का बिहेवियर देखना पड़ता है, और पिछले 4-5 दिन का बिहेवियर आपको डेली चार्ट में क्लियर कट इंडिकेशन दे देता है। तो यहाँ पे अगर आप समझोगे इस थ्योरी को, तो इस थ्योरी में 2-4 बातें ऐसी छुपी हुई हैं जिनसे आपको पता चलेगा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आरती इंडस्ट्री में बड़ा मूव आने वाला है। तो आपको उसका डेली चार्ट जाकर चेक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको डेली चार्ट बॉक्स में क्या दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पे भी एक आपको अपना टाइम्स गोल थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक टूल लगा कर दिखाऊं, तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे कोई बड़ा गेम प्लान सेट हो रहा है। तो आपने ध्यान रखना है, ये देखिए आपने ध्यान रखना है कि ये बड़ा गेम प्लान सेट जो कर रहे हैं तो वो उस तरीके से है। तो टाइम्स गोल थ्योरी के अकॉर्डिंगली भी ये एक अच्छा मूवमेंट हो रहा है। मार्केट में इस तरीके का एनालाइजिंग कोई नहीं कर रहा है। अगर हो सकता है ये चीज़ सब वीडियोस देखने के बाद कुछ लोग उसको स्टार्ट कर दें, बट आपने भ्रमित नहीं होना है। ये टूल बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इस टूल को लगाना और सीखना इतना आसान नहीं है। मैंने खुद इस टूल के ऊपर 4 साल प्रैक्टिस की है, 4 साल बाद मुझे इसको लगाना आया था। तो ये ध्यान रखना है आपने, कभी भी आपने किसी भी बंदे के ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है कि उसने ये बता दिया ये टूल लगाया। हालांकि ये टूल कई सॉफ्टवेयर्स में है, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द सेटिंग्स। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने लास्ट टाइम भी मैंने बजट के टाइम पे एक ऑनलाइन सेशन किया था, इस बार भी मैं क्या कर रहा हूँ, बजट के सेशन पे एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर रहा हूँ। जो लोग ऑफलाइन में करना चाहते हैं वो लोग ऑफलाइन के लिए रजिस्टर कर लेना, जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन के लिए रजिस्टर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन की फ़ीस रहेगी 1499 और ऑफलाइन की फ़ीस रहेगी 799। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, वो एक दिन का सेशन है, सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पे मुझसे बजट डे पर लाइव ट्रेडिंग करके देखना चाहते हैं कि हाउ आई एम सेलेक्टिंग द स्टॉक इन बजट। मैं कैसे बजट को प्री डिफाइन सेलेक्ट करूंगा, कि आपको पहले ही बता दूंगा कि ये स्टॉक्स में ध्यान रखो, यहाँ स्टॉक्स में ऐसी ऐसी मूवमेंट होने वाली है। तो आप लोगों ने अगर इस तरीके की एनालाइजिंग सीखना है, 1 डे वर्कशॉप है, ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो जो लोग रूबरू मुझसे मिलना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं, जो लोग आ नहीं सकते उनके लिए ऑनलाइन भी है। बट मैं चाहता हूँ जितने लोग आ सकते हैं आप ऑफलाइन में आइए, आपको वो सारा इवेंट का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सारी की सारी चीज़ आपको टाइम से पहले, 1 हफ्ते पहले टाइम और प्लेस भेज दिया जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरीके से मार्केट को डीपली वे में सीखना चाहते हो, जैसे मैं मार्केट में एक सही तरीके से एनालाइजिंग टूल इस्तेमाल करता हूँ। आखिर मार्केट में कितने टूल्स हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आखिर आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे कैसे। चलो आपने अगर अच्छा स्टॉक सेलेक्ट भी कर लिया, बट इफ़ यू डोंट हैव अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, देन how you will execute the trade. So you need to understand one thing. First of all, for making the money, we need one complete process. तो वो जो प्रोसेस है, वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप उस सिस्टम को समझ गए तो आप ऑर्डर पंचिंग करते वक्त काफ़ी गलतियां करते हो, तो वो आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर पंचिंग करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी मार्केट जो दिखाती है वो होता नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑर्डर पंचिंग आपको बायर सेलर विंडो में कुछ देखना होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बायर सेलर विंडो में ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपको देखना चाहिए। जो लोग मुझे सही जवाब देंगे मैं उनको एक रैंडमली पिक करूँगा और रूबरू उन लोगों से बात भी करूँगा, जूम के थ्रू लाइव मिलूँगा भी उनको। मैं 2 दिन बाद एक वीडियो फ्लैश करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा बायर सेलर की विंडो में किस तरीके से हमने क्या चीज़ देखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑर्डर पंचिंग। अगर आपका आंसर उससे मैच होता है तो डेफिनेटली आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। हम आपको जूम का रूबरू लिंक आपको देंगे जहां पे आप मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको सचमुच अपना ट्रेडिंग स्किल्स बढ़ाना है ना, तो बॉस एक बार आओ, मिलो एंड लुक एट विद योर नेक्ड आइज how I am doing trading without using the chart. But I am using few tools for analyzing the market, because according to the SEBI data, 90% trader is losing the money. Do you know one thing? Why they are losing the money? Just because of they are utilizing the technical analysis theory. The same scenario, lot of people is using that, but they are making the money. राइट
बट मार्केट में क्यों 5% लोगों का ही राज है और आगे भी इन्हीं 5% लोगों का राज रहेगा? बिकॉज दे नोज एवरीथिंग अबाउट द टेक्निकल थ्योरी, व्हाट यू आर लुकिंग एट व्हाट टाइम. If you really want to improve your skill and unlock your trading patterns, then come and meet with me. I will tell you the right method, the right execution plan, the right time zone. Then you will see drastic change in your trading life within 30 days. So you really want to do something? तो आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा सही तरीका. बस आ जाओ, बाकी मैं बैठा हुआ हूँ.